नमस्कार प्रियजनों, मैं ज्योतिष शास्त्री राजेश अवस्थी राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। शुरू करने से पहले राशि क्या होती है, राशि किसे कहते हैं, ये जानने के लिए मेरे इसी राइट वे एस्ट्रो चैनल पर ही कुंडली कैसे बनती है, इस वीडियो को देखना भी आवश्यक है। अगर किसी ने अब तक नहीं देखा हो तो उसे जरूर देख ले। पहले के सभी वीडियो देखोगे तो समझने में और आसानी होगी। इस वीडियो द्वारा मैं आपको सभी राशियों को समझने का तंत्र सिखाने वाला हूं। सभी 12 राशियों को डिकोड करने का टेक्निक यानी राशि तंत्र बताने वाला हूं। यह टेक्निक आपने समझ लिया तो सभी राशियों की गुण विशेषताएं आप आसानी से याद कर सकते हो, जिसके द्वारा आप किसी भी राशि के बारे में अपने आप जान सकोगे। किसी के स्वभाव को समझते ही उसकी राशि पहचान सकोगे। आपकी अपनी राशि कोई भी हो, आप अपने आप को भी परख सकते हो। इसके लिए आपको इस राशि तंत्र को बहुत ही गहराई से समझना होगा। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए इसे 2 भागों में बांटा है, राशि तंत्र भाग 1 और राशि तंत्र भाग 2। इन दोनों भागों को शुरू से अंत तक पूर्णता देखने पर ही आप इस राशि तंत्र को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि मैं सही दृष्टिकोण से सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं। इसलिए अभी शुरू करते हैं राशि तंत्र भाग 1। कुंडली विज्ञान में सभी राशियों के मानवीय जीवन को प्रभावित करने वाले अपने गुण विशेष होते हैं। साथ ही राशि में आने वाले नक्षत्रों का भी अलग से प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन इनके गुण विशेषताओं का व्यक्ति पर सीधा प्रभाव नहीं होता। कुंडली में इनका प्रभाव ग्रहों के माध्यम से ही देखा जाता है। सभी ग्रहों के भी अपने खास गुण विशेष होते हैं, लेकिन ग्रहों के गुणों को भी कुंडली में उनके राशि नक्षत्र स्थिति अनुसार ही समझना पड़ता है। कुंडली में किसी भी ग्रह के बारे में समझना हो तो सबसे पहले वो कौन सी राशि में है ये देखना पड़ता है। हर ग्रह वो जिस राशि में है उस राशि अनुसार अपने गुणों को प्रदर्शित करता है और व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। वैसे ही कुंडली में हर भाव में कौन सी राशि है इसका भी अपना अलग महत्व होता है। इस तरह कुंडली विज्ञान में राशियों का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए हर राशि के गुण विशेषताओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। सभी राशियों में जो गुण विशेषताएं होती है वो उनके चिन्ह, तत्व, लिंग, स्वभाव, राशि स्वामी और उस राशि में आने वाले नक्षत्रों के आधार पर ही निश्चित होते हैं। हर राशि का चिन्ह अलग होने के कारण चिन्ह से दर्शाए जाने वाले गुण उस राशि की अपनी खास विशेषता दर्शाते हैं। राशि स्वामी ग्रहानुसार भी उस राशि के गुणों को समझा जा सकता है, लेकिन राशियों के तत्व, लिंग, स्वभाव, वर्ण, इन चारों बिंदुओं में सभी राशियां वर्गीकृत की जाती है। इसलिए कुछ गुण विशेषताएं कुछ राशियों में समान स्वरूप में होते हैं। राशि तत्वों में अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व है। राशि स्वभाव में चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव और द्विस्वभाव है। क्षत्रिय, वैश्य, विप्र और शूद्र वर्ण है। राशियों में पुरुष और स्त्री लिंग भी है। इस तरह अगर हर राशि को विभाजित करके आप सोचोगे तो आपको सभी राशियों की गुण विशेषताएं समझने में आसानी होगी। जैसे कोई भी राशि कौन से तत्व की है, कौन से स्वभाव की है, वर्ण क्या है, लिंग कौन सा है, राशि स्वामी कौन सा ग्रह है, राशि का प्रतीक यानी चिन्ह से क्या बोध होता है, ऐसे सभी राशियां आसानी से समझी जा सकती है। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझना भी आवश्यक है। जैसे कोई भी राशि कुंडली में कौन से भाव में है, उस भाव से देखे जाने वाली बातों का अर्थ समझना होता है। जैसे लग्न भाव की राशि से व्यक्ति का स्वभाव देखा जाता है और चंद्र स्थित राशि से व्यक्ति की मानसिकता का पता चलता है। षष्ठ भाव की राशि से व्यक्ति के रोग को समझा जा सकता है। दशम भाव की राशि से व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा, व्यवसाय को समझते हैं और साथ ही उस राशि में होने वाले ग्रहयोग का भी प्रभाव होता है। इसे गहराई से समझने पर ही राशि के गुणों की सही दिशा समझी जाती है। आखिर में एक जरूरी बात है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हो या ना सीखना चाहते हो, आप अगर ज्योतिष को फॉलो भी करते हो तभी आपको इसे जानना आवश्यक है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ चंद्र राशि अनुसार ही व्यक्ति का स्वभाव परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जानना हो तो लग्न राशि को प्राथमिकता देनी चाहिए। चंद्र राशि व्यक्ति की मानसिकता दर्शाती है, लेकिन लग्न राशि जातक का स्वभाव, समाज के प्रति व्यवहार बताती है। व्यक्ति की पहचान उसकी लग्न राशि अनुसार ज्यादा होती है। सिर्फ करीबी लोग ही जातक को चंद्र राशि के गुणों से भी जानते हैं। इसलिए पहले लग्न राशि और चंद्र राशि को समझिए। आपकी कुंडली में किसी भी भाव में
चंद्र जिस अंक के साथ लिखा है वो आपकी चंद्र राशि का अंक है और जन्म कुंडली में ऊपर की ओर सामने बीचों बीच पहला भाव यानी लग्न भाव होता है। उस भाव में जो अंक लिखा होता है वो आपकी लग्न राशि का अंक है। इन अंकों से अपनी दोनों राशियों को समझिए। इस ग्राफिक में आप समझ सकते हो इस व्यक्ति की चंद्र राशि 7 नंबर की यानी तुला है और लग्न राशि 4 नंबर की यानी कर्क है। व्यक्ति के स्वभाव को परिपूर्णता से जानने के लिए चंद्र राशि एवं लग्न राशि दोनों को देखना आवश्यक होता है और गहराई से जानना हो तो लग्न बिंदु का नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र कौन सा है इसे भी देखना होता है, क्योंकि हर राशि में 3 नक्षत्रों का संबंध आता है और उस हिसाब से गुण विशेषताओं में कुछ अंतर दिखाई देता है। इसके साथ ही कुंडली में लग्न भाव और चंद्र से संबंधित ग्रहयोग देखना भी आवश्यक होता है। ऐसे ही जितनी एक्यूरेसी आप चाहोगे उतना ही और गहराई से सोचना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, शास्त्र में दर्शाए गए नियम जैसे के वैसे लागू नहीं होते। इस तरह सिर्फ किसी भी एक राशि के सभी गुण विशेषताओं का व्यक्ति के स्वभाव पर पूर्णतः प्रभाव भी कभी नहीं होता। यहां राशितंत्र भाग 1 खत्म हुआ। अब अगला पार्ट यानी राशितंत्र भाग 2 समझने में आपको और आसानी होगी। कुंडली विज्ञान इसी तरह सही दृष्टिकोण से आसानी से समझने और सीखने के लिए मेरे राइट टू एस्ट्रो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल का बटन दबाने से मेरे आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।